देखिए, एक ये क्वेश्चन बहुत फेमस सा है, बहुत बुक्स में आपने देखा होगा, 2 की पावर x या 5 की पावर x। बहुत सिंपल चीज है, चेन रूल का बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने चेन रूल डेरिवेटिव्स में अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, सबसे बड़े वाली जो टर्म है जिसमें सबसे ज्यादा 2's लगे हुए पावर में, सबसे ज्यादा 5 लगे हुए पावर में, उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसी के डेरिवेटिव में सारा का सारा बन जाएगा। बस आपको चेन रूल ठीक से लगाकर डेरिवेटिव करना है। देखिए, यहां पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो गया a, और ये पूरी की पूरी टर्म हो गई x। आपको पता है अगर पावर में x आ जाती है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये a हो गया और ये पूरा वेरिएबल हो गया बिकॉज इसमें एक x की टर्म आ रही है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक, ये अभी हमने इस वाली टर्म की पावर को लेकर तो डेरिवेटिव कर दिया। अब चेन रूल कहता है अब इसका डेरिवेटिव किया जाए, इतने का डेरिवेटिव कैसे करें। अब ये फिर से a की पावर x बन गया। नाउ दिस इज आर a और ये उसकी पावर हो गई a की पावर x। तो a की पावर x का क्या डेरिवेटिव होता है, a की पावर x इंटू लॉग a, राइट। तो अब हमने नीचे वाले 2 का कर लिया था, फिर हमने इस वाले 2 का भी कर लिया। अब चेन रूल यहां पर लगेगा 2 की पावर x में, 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x इंटू लॉग 2। आपको पता है जब हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो हमको चेन रूल लगाना होता है और चेन रूल की सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आती है। ठीक है, सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आती है, प्लस माइनस नहीं आता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल हमने चेन रूल कैसे लगाया, पहले इसका डेरिवेटिव करा, दिस इज आर a, दिस इज x, फिर ये a है, ये x है, फिर ये a है और ये x है। तो 3 बार हमको यहाँ पर डेरिवेटिव करना पड़ा। आप अगर गौर से देखें, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई विद dx किसके बराबर आ रहा है, ये पूरी की पूरी टर्म ही सब्स्टिट्यूट होकर के, देखिए पूरी की पूरी टर्म ही रिड्यूस होकर ऐसा बन गई है, log 2 इंटू log 2 इंटू log 2 क्या बन गया, log 2 का होल क्यूब। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमारा खत्म हो गया और वो इसके इक्विवेलेंट बन गया। सब्स्टिट्यूशन बहुत कमाल की चीज है इंटीग्रेशन में। ये देखिए, अब बताइए इसके इंटीग्रेशन में कुछ है, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ गई और 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t होगा क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया था। 1 का इंटीग्रेशन x होगा अगर आप dx से करा रहे हैं, ऑपरेटर dx है। 1 का इंटीग्रेशन t होगा अगर आप dt से करा रहे हैं। तो यहां पर हमारा ऑपरेटर जो था वो dt था, तो इसीलिए इंटीग्रल क्या आ गया हमारा, t। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था। किसको यूज करा हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ये बहुत कमाल की चीज है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हर जगह आप यूज कर सकते हैं जहां पर आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख जाए एक साथ। ठीक है, फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।